जगहों पर, वो भी मॉडल कार्ड बाज़ार में या सहूलत बाज़ारों में 130 रुपये के लिहाज से दी गई है। इसके अलावा अगर हम बाहर बात करें परचून की दुकानों पर, तो चीनी की कीमत वही 200 रुपये तक थी, 190-200 रुपये तक में थी। देखिए हदीजा, सारा ये जो लाहौर शहर है ना, यहाँ पे कोई भी चीज़ महंगी बिकती है तो फौरी आवाज़ बाहर आ जाती है। तो आप देखें ना, आपने भी रमज़ान का दादोशुमार याद किए हुए कि रमज़ान में ऐसा हुआ था। ये तमाम लोगों को पता है, हमें नहीं, सबको पता है, इंतज़ामिया को पता है, हुकूमत को पता है कि चीनी की प्राइस कैसे ऊपर गई हैं। अब 130, 145, 155, 165, 175, 180, 185, 190, 200, 215 तक अब चीनी बिक रही है। 200 से 215 के दरमियान ये चीनी फ़रोख्त की जा रही है। अब देखें ना, कहाँ पर चीनी थी और 100 रुपये इजाफा हो गया। देखें 130 पर थी, 215 पे आ गई, कम से कम 85 रुपीस ऊपर गई है चीनी। तो वजह रुपये भी थी, एक वक्त पे 60 रुपये किलो। वजह क्या हुई कि ये पैनिक जो एक तो सोशल मीडिया, सेकेंडली मैंने आपको बताया, आपने किसी और को बताया, दुकानों से चीनी गायब हो गई। जब चीनी को दोबारा ढूंढना पड़ा तो चीनी महंगी मिली। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब चीनी की प्राइस ऊपर जाती है तो हुकूमत इसको कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है हमें। अच्छा, ग्राम फरोशी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपका टमाटर, प्याज, मिर्चें, आलू, ये जो रोज़ाना की जो सब्ज़ियां जो हैं वो फ़रोख्त होती हैं। आपका सेब, आपका केला, अनार, ये जो सर्दियों के जो फल हैं, ये आप देख रहे कहीं किसी दुकान पे कोई रेट है, किसी दुकान पे कोई रेट है। अगर ये पकड़ने भी जाते हैं तो कहते हैं जी ये तो सी कैटेगरी का है, ये तो बी कैटेगरी का है, इसको पहचाना नहीं जा सकता। अब ऐसा किस तरह से मुमकिन हो? ऐसा तो इस तरह से मुमकिन हो सकता है कि ए कैटेगरी हो, बी कैटेगरी हो, सी कैटेगरी हो, रेट एक ही होना चाहिए ताकि लोग जो हैं शाम तक एक ही रेट से जो है वो चीज़ उठा सकें। सर, ये कैसे मुमकिन है? अगर आप कह रहे हैं कि रेट एक ही हो जाना चाहिए, जिस हद तक मैंने प्रोग्राम्स किए, मैंने शहरियों से बात की, ख्वाह वो दुकानदार हों या फिर इसके अलावा जो सब्ज़ी मंडी में होते हैं, बड़ी मंडी में मौजूद लोग हों, वो यही कहते हैं कि भाई हम तो नहीं दे सकते, अगर हम महंगे दामों ख़रीदते हैं हम उससे ज़्यादा सस्ते दामों नहीं बेच सकते। और रही बात ये, दूसरा आपने बात की डीसी, अगर हम रेट लिस्ट की बात करें तो शायद मेरे नज़दीक वो पर्चा शायद 2 या 5 रुपये का आता होगा, उसकी 30 रुपये प्राइस रखी है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं तो कमी बेशी करनी ही है, पूरा करना ही है। देखिए हदीजा, रिसर्च ये कहती है कि आपकी ना शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है, बल्कि लाहौर शहर की नहीं, हर शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है। अब हम ना फौरी तौर पे बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, अब कहीं पे भी चले जाते हैं उनकी आबादी ज़्यादा नहीं है। फ़र्ज़ करते हैं यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में किसी भी हम शहर में जाते हैं तो उसकी आबादी 6 से 7 लाख आबादी होती है। अब लाहौर शहर की 2.25 करोड़ की आबादी है, सेंसिस में 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है। तो अब मरदमशुमारी के मुताबिक तो 1 करोड़ 30 लाख कह रहे हैं, चलें मान लेते हैं 1 करोड़ 30 लाख है, तो वो किस तरह से ग्राम फरोशी खत्म हो सकती है? आप इस इलाके से निकलती हैं, इस्लामपुरा चली जाती हैं, चबुर्जी चली जाती हैं, मुल्तान रोड चली जाती हैं, समनाबाद चली जाती हैं, इकबाल टाउन, आप ठोकर न्याज बेग चले जाए, यानी कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग ये चीज़ें बेची जा रही हैं। चाहे आप पीछे से कंट्रोल करें, चाहे आगे से कंट्रोल करें, कहाँ से आप कंट्रोल कर रहे हैं? आपके शहर में ट्रैफिक भी बहुत है। दूसरा, अगर तो चीनी की कीमतों को डीरेगुलेट कर दिया जाता है तो कीमतों का तयन करने का इख्तियार किसके पास जाता है? देखें, ये एक आप ना तज्जियाती रिपोर्ट के तौर पे भी पूछ रहे हैं। आप ये देखें कि अभी ये जो है समरी वज़ीर-ए-आज़म के पास जानी है, उनके साथ से मशरूत है। अगर ये डीरेगुलेट हो जाता है तो हमने गंदम का 2024 का देख लिया मार्जिन कि 2024 में आपका जो है आटा नहीं बढ़ा, आपकी गंदम नहीं बढ़ी, चावलों का रेट भी नहीं। चावल तो 1987 से डीरेगुलेट हो गए हैं ना, वो उनका तो मामले कुछ हो रहा है। मगर अब आपका सवाल ये है कि आगे इसके क्या होगा जब ये डीरेगुलेट हो जाएगा? तो ज़ाहिर बात है वो मुकामी मार्केट के मुताबिक उसका रेट निकले करेगा, उसी हिसाब से वो गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। एक जब रेट निकलाएगा उससे फिर वो ज़्यादा नहीं होगा, कमो बेश आपको मिलता रहेगा। मगर फिर वही बात आ जाती है, अगर मार्केट के मुताबिक चले और चीनी हुई और 41 शुगर मिल्स हुई तो आपको यही चीनी जो है 300, 400, 500 रुपये किलो तक नज़र आएगी। वजह क्या होगी कि आपकी इंडस्ट्री कम है। जब आप इंडस्ट्री ज़्यादा करेंगे, जिस तरह आपकी फ्लोर मिल्स हैं, 1100 के करीब फ्लोर मिल्स सिर्फ सूबा पंजाब में हैं। अब आप सूबा पंजाब की बात करते हैं, अगर आपका शॉर्टेज इधर लाहौर से हो जाती है तो आप किसी और जगह से आटा मंगवा सकते हैं। चीनी जो है वो आपको 41 शुगर मिल से ही मिलनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा चीनी जो है वो आपकी कमर्शियल इस्तेमाल में आती है, और कमर्शियल वालों को इससे कोई नहीं है, क्योंकि मिठाई का रेट कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। वो चीनी चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, उन्होंने अपनी मार्केट में चीनी पूरी करनी है, चाहे वो बेवरेजेस हों,
चाहे वो मिठाई की दुकानें हों, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान, यानी कोई भी चीज़ हो, ये कमर्शियल जो है वो चीनी आपकी उठा लेते हैं, क्योंकि उनको चीनी महंगी होने से कोई नहीं है, उन्होंने अपनी चीज़ महंगी करनी है और वो जो कस्टमर है उसने ख़रीदनी है। मगर चीनी एक इस वक्त इतना बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है कि जो अभी तक हुकूमत के हाथ आ नहीं रहा, किसी तरीके से भी वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो माजरत के साथ आप जिनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद कानून है, ठीक है। तो खुद कानून को कौन पकड़ सकता है? वो कहेंगे ये तो मिल मेरी है, ये तो मिल मेरी है, तो फिर वहीं पे बंदा खामोश हो जाता है। इसके लिए बस कान इधर से पकड़ लें, कान इधर से पकड़ लें, वो वाला ही सिस्टम हो रहा है। बाकी लोगों की जेबों से रोज़ाना लाखों रुपए जो बटोरे जा रहे हैं, जाहिर बात है। अभी आप बाहर निकले, इस्लामपुरा जाएँ, आप किला गुजर सिंह जाएँ, आप किसी इलाके में जाएँ, चीनी के रेट आपको अलग अलग नज़र आएंगे। कहीं पे 190 कोई कह रहा होगा, कहीं पे 195, कहीं पे 200। अब ये मुझे समझ नहीं लग रही कि 50 पैसे की तो समझ लगती है कि कोई ज़्यादा नहीं है। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये ज़्यादा चीनी अगर कोई बेच रहा है तो वो किसकी जेब से जा रहे हैं? मेरी आपकी जेब से जा रहे हैं। तो इसका सारा खमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। एक और सवाल, नवंबर से चीनी का क्रशिंग सीजन जो है वो शुरू हो गया है, हो जाता है, अल्तवा का शिकार एक बार फिर से, क्या मकसद है, क्यों है? इल्तवा का शिकार तो कह सकते हैं आप। क्रशिंग सीज़न जो है वो अब दोबारा से स्टार्ट हो गया है और क्रशिंग सीज़न जो है वो दोबारा से स्टार्ट इस तरह से हुआ है कि ये पहले 4 मिलों ने स्टार्ट किया था हफ्ते वाले दिन, ये जो हफ्ता गुजर चुका है, फिर इतवार को। क्या कानून के मुताबिक नहीं है कि 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा क्रशिंग? देखिए फिर वही बात आ जाती है, कानून वालों को आप कानून बता रही हैं। अब 4 इंडस्ट्रीज ने शुरू किया, वो प्राइम मिनिस्टर की इंडस्ट्री थी, जो आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टार्टअप लिया। उसके बाद 26 मिलें और आ गई, इसके बाद उनको देखते हुए दूसरी मिलें आ गई। अगर ये शुरू ना होता तो आपकी आज चीनी जो है वो फिर इसकी हाइप पर बढ़ जानी थी, 230 240 तक पहुँच जानी। इतला के मुताबिक जो है, अगर तो चीनी जो है थोड़ा सा लेट हो जाता है उसका क्रशिंग का जो अमल है, और उसका जो फ़ायदा है वो मिल्स मालिकान को जाता है, क्योंकि तब तक गन्ना जो है वो खुश्क हो जाता है, पानी जो है उसका सूख जाता है, और नुकसान दोबारा से जो कह लें कि जो हमारे किसान भाई हैं उन्हीं को भुगतना पड़ता है। देखें ये सब लोगों को हर चीज़ का पता है, सिर्फ मुझे और आपको उतना ही पता है जितना हमें बताया जाता है। ये चूँकि फसल के अंदर होते हैं, इनको हर चीज़ का पता है, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। मगर हमें कहा गया जी 1 नवंबर से ये शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर से शुरू नहीं हुआ। जब शुरू हुआ तो 4 मिलों ने शुरू किया, उनको देखकर जब प्रेशर आया तो फिर 17 मिलें और बीच में आ गई, फिर उनको देखकर और प्रेशर आया तो कुछ और लोग जागे। ये सब स्टेक होल्डर्स जो हैं वो 41 के करीब मिले हैं। अगर ये 41 की बजाय ये मिलें 200 के करीब जाती हैं तो आपकी चीनी का मामला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, क्योंकि पूरे पंजाब में फिर आप कहीं ना कहीं से चीनी निकाल लेंगे। अभी तो 41 की वजह से आप खामोश हो जाते हैं, कहीं बंद ही ना कर दें।